नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान। जी हाँ, फर्स्ट ईयर का है और फर्स्ट सेमेस्टर जो नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका सिलेबस रखा गया हो उसी के अनुसार है। ठीक, तो प्रथम सेमेस्टर में आज आप सब पढ़ने वाले हैं कुपोषण के बारे में। जी हाँ, कुपोषण के बारे में आज देखेंगे क्योंकि आप सबको इसका नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक प्रश्न ज़रूर बनता है। ठीक, तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी अवश्य करना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा पोषण हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। ठीक, तो मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है। पोषण आपके शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है, आप कौन कौन से ऐसे तत्वों का सेवन करेंगे जिससे आपको पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो आपको पता है आपको स्वस्थ शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है और अच्छे तत्व जैसे आपका विटामिन्स, खनिज लवण हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ और इन सभी तत्वों को, जो 6 तत्व हैं, इन सभी तत्वों को आपके दैनिक रूटीन, आपकी दैनिक जो रूटीन है, आपका जो डाइट है, भोजन जो आप ग्रहण करते हैं, इनमें शामिल करना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रहें। ठीक, तो आज आप देखेंगे कि जो कुपोषण होता है ये किसके कारण होता है। ठीक, कुपोषण के बारे में जानेंगे, ठीक उल्टा पोषण का। पोषण से आपको आपके शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है, आपका शारीरिक विकास होता है। ठीक, जबकि कुपोषण से आपके शरीर को हानि पहुंचती है। तो कुपोषण के बारे में आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो देख पा रहे हैं आप सब कि जो कुपोषण है वो होता क्या है। ठीक, तो कुपोषण जैसा कि आपको पता है, कुपोषण इसके प्रकार भी जानेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। ठीक, तो आप सबको कोई डाउट हो तो आप सब कमेंट में मुझे अपने डाउट लिख देना जिससे मुझे पता चल सके और आप सभी के कमेंट का मैं जवाब अवश्य देती हूँ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके उपरांत ये आप एमए में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो कुपोषण का अर्थ एवं प्रकार बताइए। तो कुपोषण का आशय क्या है बच्चों? अव्यवस्थित भोजन। जी हाँ, जो अव्यवस्थित भोजन होता है, जो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम पोषण तत्व लेने के कारण होता है। अव्यवस्थित भोजन जिसमें पोषक तत्व जो अभी मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सभी तत्वों का अगर आप अव्यवस्थित रूप से अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं, अपने भोजन में, तो क्या होगा, इससे आपको कुपोषण हो जाता है। अधिक या आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम लेने से क्या होता है, कुपोषण होता है। ठीक, और आहार में पोषक तत्वों की कमी 2 प्रकार से हो सकती है, पहला गुणों के रूप में अथवा दूसरा पोषक तत्वों के रूप में। इन 2 प्रकार से क्या होती है, आपके आहार में पोषक तत्वों की कमी, गुणों के आधार पर और पोषक तत्वों के रूप में। ठीक, तो नेक्स्ट आता है, कुपोषण एक ऐसी विकृतिजन्य स्थिति है जो एक या उससे अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को किसी अनुपात या पूर्ण रूप से कमी अथवा अधिक के कारण उत्पन्न होती है। जो क्या होता है, आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम पोषाहार लेने या उसमें असंतुलन के कारण होता है। आप सबको पता होगा संतुलित आहार क्या है। आप सब होम साइंस पढ़ने वाले बच्चे शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। तो जिस आहार में सभी पोषक तत्वों की सम्मिलित मात्रा रहती है वो आपका संतुलित आहार कहलाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पूर्ण मात्रा, जिस आहार में पूर्ण मात्रा पाई जाती है पोषक तत्वों की, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? वही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। ऐसा ही भोजन हमारा संतुलित आहार कहलाता है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन। जी हाँ, आप ये याद रखना, कुपोषण किन किन कारणों से होता है। कुपोषण, 1 मिनट बच्चों, हाँ ठीक, तो कुपोषण जो है आवश्यकता से अधिक पोषण लेने से भी हो जाता है। क्या है, ओवरडोज।
जो ओवरडोज अगर आप दवा जैसे ले रहे हैं, ओवरडोज ले लिए तो क्या होगा, आपको इसका साइड इफ़ेक्ट होगा। ओवरडोज अर्थात आप कुपोषण में आवश्यकता से अधिक पोषण यूज कर लिए, ओवर न्यूट्रिशन, तो इससे मोटापा भी हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है और विषालुपता होता है, ठीक। और वहीं अपर्याप्त पोषण अगर ले रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें मात्रा कमी होती है, तो इससे क्या होता है, आपको आहार की न्यून मात्रा अर्थात क्वांटिटी डाइटरी डिफिशियंसी होता है और पौष्टिक गुणयुक्त आहार की कमी हो जाती है, ठीक। अगर आप पोषण असंतुलन है, इम्बैलेंस है, तो अब आगे जाते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक। तो बच्चों, अगर आप आवश्यकता से अधिक पोषण यूज कर रहे हैं, ओवर न्यूट्रिशन, तो इससे क्या होगा, आपको आवश्यकता से अधिक कैलोरी, विटामिन, खनिज लवण लेने से अत्यधिक क्या होता है, मोटापा होता है। आप सबको पता है, अगर आप फैट ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे मोटापा होगा, ठीक। अत्यधिक पोषण की स्थिति आ जाती है, ज़रूरत से अधिक पोषाहार लेने से विषालुता, अभी मैंने बताया था विषालुता होता है और आती है, और अत्यधिक विटामिनों और खनिज लवणों को लेने से क्या होता है, मोटापा होता है, ओबेसिटी होता है, जो विकार की एक ऐसी स्थिति होती है जिससे शरीर में अत्यधिक वसा एकत्रित हो जाने के कारण होता है। मोटापा बहुत ही बड़ी बीमारी होती है। आप सबको तो लगता है कि जो मोटे लोग हैं बहुत स्वस्थ हैं, पर ऐसा नहीं होता, मोटे लोग बहुत ही अस्वस्थ हो जाते हैं, ठीक। मोटापा बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए जैसे रहो फिट रहो, पतले रहो पर फिट रहो। अपर्याप्त पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। अपर्याप्त पोषण का अर्थ है जो पोषण शरीर की आयु आवश्यकता के अनुरूप न हो, ठीक। जो हमारे शरीर के आयु और आवश्यकता के अनुरूप ना हो, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसे दूध की आवश्यकता है, पर आप उसे चावल खिला रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उसके लिए हानिकारक होगा, कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। और उसमें किसी एक अथवा अधिक तत्वों की कमी पाई जाए, वह अपर्याप्त पोषण के प्रमुख दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। आहार की न्यून मात्रा, ठीक। फर्स्ट है आपका आहार की न्यून मात्रा। जो आहार की न्यून मात्रा होती है बच्चों, जैसे क्वांटिटी डाइटरी डिफिशियंसी कहा जाता है, ठीक। और पौष्टिक गुण युक्त आहार की कमी। अगर आहार की न्यून मात्रा थोड़ी मात्रा है, तो क्या होगा, भारतवर्ष में निर्धन जनसंख्या के भोजन में प्रोटीन, खनिज लवण अथवा विटामिन्स ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्व जो हैं अपेक्षाकृत अधिक सस्ते होते हैं, उसका भी अभाव पाया जाता है। जबकि मध्यम व उच्च वर्ग के व्यक्ति प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन की न्यूनता प्रभावित होती है। जो उच्च वर्ग के होते हैं उन्हें प्रोटीन अधिक सेवन कर लेते हैं, जिससे इससे प्रभावित होते हैं, और जो निम्न वर्ग के होते हैं उन्हें मिलता ही नहीं है, ठीक। अपोषित व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है, उसे अनेक बीमारियां हो जाती हैं तथा शारीरिक विकास भी रुक जाता है, और वहीं व्यक्ति में आलस, निर्बलता, क्षीणता आ जाती है, और अपोषण की स्थिति में एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता आ जाती है, और यह शरीर का पर्याप्त पोषण नहीं हो पाता है, और बच्चे का पर्याप्त विकास भी नहीं हो पाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, आगे है पौष्टिक तत्वों के अभाव में भारतवर्ष में बच्चों में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें हम प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण, जी हाँ, पीसीएम के नाम से भी जाना जाता है। पी फॉर प्रोटीन, सी फॉर कैलोरी, एम फॉर मॉलन्यूट्रिशन, ठीक, कहा जाता है। प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण की बच्चों में दो स्थितियां पाई जाती हैं, देखने को मिलती है। पहला है क्वाइशोर्कर, दूसरा है मरस्मस। क्वाइशोर्कर, ये बच्चा आपने देखा होगा, बच्चे की टांग जो होती है बहुत पतला दुबला हो जाता है, पेट तो निकला रहता है, और जो गांठ होती है गांठ से टकराती है, पैर की गांठ, और सूखा रोग हो जाता है मरस्मस, जो प्रोटीन की कमी से, ठीक।
तो ये सभी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए आप सब आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन करें और स्वस्थ रहें। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।